एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ। पौंड्रक राजा भी नहीं, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। पत्र लिख दिया, काशी राजा ने कहा, एक पत्र लिख दिया। उद्धव जी ने पत्र पढ़ा और भगवान से कहा, भगवान, बोले क्या हुआ? बोले प्रभु आप नकली हो गए। बोले क्या हुआ? बोले असली भगवान का लेटर आया। क्या कहते हैं? राजा काशी राज ने कहा, तुम पत्र लिखो, वो तो वैसे ही डर के मारे भाग जाते हैं, फिर डर के मारे भाग जाएंगे, तुम सिद्ध हो जाओगे। अब यह पत्र तो लिख दिया, जल्दी से स्थान छोड़ दो और मुझे घोषित कर दो, वरना उद्धव जी से कह दिया वापस पत्र लिख दो कि हम नकली सही, वो क्यों आएंगे, हम ही उनसे मिलने जा रहे हैं। अब ये घबरा गया, काशी राजा से कही, बोले तुमने अच्छा फंसा दिया हमको, अच्छे भले राज कर रहे थे, अच्छे भले राज कर रहे थे। बोले असली भगवान बनने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। भगवान आए। अब सोचिए, भगवान के सामने नकली भगवान थे, तो कलयुग में 5-7 भगवान हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। आजकल तो गली गली में भगवान। एक जगह लिखा था, आप सुन के अचरज करेंगे, कलयुग के कृष्ण हरे कृष्ण, पूरा नाम था हरे कृष्ण चतुर्वेदी, नगर नहीं बताऊंगा, पर मैंने खुद पढ़ा। तात्पर्य है, इंसान बनने के लिए भगवान की कथाओं को सुनो, सबसे कठिन होता है इंसान बनना, और इंसान बनने में हम भगवान बनने को तुरंत तैयार हैं। नहीं साहब, जितने धार्मिक लोग हुए, गुरु कौन? छोटे से में समझा रहे हैं। देखिए, बिना वैष्णव दीक्षा के ग्रंथ नहीं सुनने चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में अंकित है। बिना गुरु दीक्षा के किया हुआ धर्म का फल स्वयं को नहीं मिलता। और संत भगवान श्री विजय कौशल जी महाराज कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। पर गुरु की परिभाषा बहुत अच्छी बताई है, पर आजकल बढ़िया कलयुगी गुरुओं से बच के भी रहना चाहिए। गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही होगा जो आपको तीर्थों में बुलाए बार बार दर्शन, खुद को नहीं भगवान को पुजवाए। गुरु कौन? गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो गोविंद पुजावे, गुरु वही जो संत सेवावे, और इन करनी बिन गुरु ना कहावे। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, जो तुमको भगवान से जोड़े। गुरु मंत्र ही गुरु है। अरे इसीलिए आप सब लोगों से दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। दीक्षा किसे कहते हैं? दीयते ज्ञानम क्षीयते पाप कर्माणि, जिसके ज्ञान पाकर हमारे पाप मिट जाएं, जो खुद को नहीं भगवान को पुजाए। इसीलिए गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा होती है, क्योंकि व्यास जी का दिया हुआ ज्ञान ही सबके पास है। वो व्यास जी को ही हर सबके गुरु, व्याचिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यास जी द्वारा ही तो दिया है। इसीलिए जो आप गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। और व्यास जी की रचना ही हम सुन रहे हैं।